बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों का प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन है। मैं हूं आपका मेज़बान राजा असद अली खान। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सैयद अब्दुल माजिद अली, जबकि मुंतज़मी आला हैं मोहतरमा नज़ाकत शकीला। खेल के हवाले से अगर हम जो आज माहौल है और गुज़िश्ता शब जो माहौल था उसका जिक्र करें तो वो बड़ा शानदार रहा है। पाकिस्तान ने एक शो पीस इवेंट जीता है, इसको कोट किया जाएगा आने वाले वक्तों में भी। गो कि अभी पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो क्रिकेट सीरीज़ है वो जारी है। अभी 5 मैचेस और हैं, तीसरा मैच इस वक्त जारी है। हम कोशिश करेंगे कि खेल के हवाले से जो एक बेहतरीन तज्ज़िया है वो आपकी खिदमत में पेश करें। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमने स्क्वॉश और हॉकी को अपने तरजीहात में रखा हुआ है। ये दो ऐसी खेल हैं जहाँ पर बहसीत पाकिस्तानी अगर आप जाकर जिक्र करेंगे कि आपका उस मुल्क से ताल्लुक़ है जहाँ पे हम हॉकी के चैंपियन रहे हैं, स्क्वॉश के चैंपियन रहे हैं, तो आपको फिर अपना तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो रेस्ट है वो फिर ज़ाहिर है कि जिक्र होगा फिर आज़म खां का, रोशन खां का, महबूब का, फिर उसके बाद जहांगीर का, और उससे पहले फिर जान शेर खान का, मोहिबुल्लाह का, गोगी अलाउद्दीन का, और फिर कतार अंदर कतार लोग आपको खुद बताएंगे कि आपका ताल्लुक़ इस मुल्क से है। हमारे स्टूडियोज़ में 2 सरकर्दा शख्सियात हैं जिन्हें मैंने देखा है कि बड़े डेडिकेटेड हैं और फिर ऑनेस्ट हैं, इंटेग्रिटी वाले लोग हैं। ये रेडियो का जो माइक्रोफोन है इनके लिए नया नहीं है। मेरे पहले मेहमान हैं अज़हर खान साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स रह चुके हैं। गर्ज इन्होंने क्रिकेट की बेपनाह खिदमत की है, अखलास के साथ, नीयत के साथ, मेहनत के साथ और वक़ार के साथ। बहुत शुक्रिया अज़हर खान साहब। हमारे दूसरे मेहमान हैं गोगी अलाउद्दीन। ये इनका तूती बोलता था उस दौर में जब हमारी जो स्क्वॉश है उसका भी तूती बोलता था। तो ये इश्तिहारात में इनको देखते थे हम, इनकी जो परफॉर्मेंस थी उसके बारे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कह सकते हैं और लिख सकते हैं। इनसे हम पूछेंगे और कुछ मैच तैयारी करके आए, कुछ ऐसे क्रिटिकल सवाल भी इनसे करेंगे। इनका हमने मिजाज ख़राब नहीं करना, खुशगवार अंदाज में इनसे पूछेंगे कि स्क्वॉश में हो क्या रहा है। लेकिन पहले अज़हर खान साहब, रात को तो कमाल ही कर दिया, यू रिमेन चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स। टीम के सिलेक्शन पर बड़ी लेदे हो रही थी, तो ओवरऑल ये जो सक्सेस है इसको आप कहाँ रेट करते हैं? देखिए राज साहब, मैं इसको दूसरे नुक्ते नज़र से देख, कल अगर आप मैच देखा हो आपने तो बाबर आजम जो कैप्टन है पाकिस्तान के और मोहम्मद रिजवान, इनकी ओपनिंग की जोड़ी के बारे में बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिकल हुए हुए थे। दोनों ने बैटिंग की है ना, और ख़ास तौर पर बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज जो थी वो ये जाहिर कर रही थी कि ही हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव। गोगी अलाउद्दीन साहब बैठे हुए हैं, ये खुद बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन हैं। जो फॉर्म होती है ना वो टेम्परेरी होती है, बट क्लास इज ऑलवेज परमानेंट। तो कल बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज में वो वेंजनेस, वो वेंडेटा, वो एग्रेशन, वो पॉइंट टू प्रूव, वो हमें नज़र आ रहा था। और जिस तरह की उसने बैटिंग की है, वंस ही हैज पास थ्रू ए पीरियड ऑफ अनरेस्टनेस, उसके बाद आप ये देखें कि कितने क्लासिक शॉट्स उसने खेले हैं। उसमें कोई अंधाधुंध शॉट नहीं थी, कोई क्रॉस पैड शॉट नहीं थी, मिड ऑन एंड मिड ऑफ का इम्प्रोवाइजेशन कोई नहीं, बहुत खूबसूरत खान साहब 10 का ऑलमोस्ट 10 का रन रेट जी, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। मगर आप देखें कि ये बहुत ही कम देखने में आया है कि 200 रन जो चेस किए जाएं वो बगैर किसी नुकसान के। इट्स अ रिकॉर्ड। अच्छा, रिकॉर्ड ये है जी कि आपने एक मोन्यूमेंटल 200 रन का टारगेट, 199 और 200 टू विन था, तो आपने बगैर कोई विकेट खोए वो अचीव कर लिया। ये हिस्ट्री का हाईएस्ट रन सक्सेसफुल चेस है। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और मोहम्मद रिजवान ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने उनका इंटरव्यू सुना हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ही वाज नॉट हैप्पी विद सम क्रिटिकल ओपिनियन बाय द सीनियर क्रिकेटर्स। देखिए क्रिकेट जो है ना, मैंने आपसे बहुत पहले भी ये बात की कि गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज है। इसके बारे में प्लीज डोंट ट्राई टू गिव योर ओपिनियन ओनली बिकॉज के टीम हार रही है। यही टीम कम बैक करेगी तो देन यू हैव टू ईट योर ओन वर्ड्स। तो यही हुआ, एक टीम 160 पे आउट हो रही है और दूसरी टीम उसको बड़े आसानी से इंग्लैंड की चेस कर रही है 4 बॉल पहले। यही वो टीम है जिसने 200 किए, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा था जी ये 200 तो बहुत मोन्यूमेंटल टास्क है। आप देखिए, अभी आपने रिसेंट पास परफॉर्मेंस देखें, आपने क्रिकेट वर्ल्ड कप में
10 विकेटों से कामयाबी जी, बिल्कुल, इंडियंस। बिल्कुल। देन आपने अभी एशिया कप में हिंदुस्तान को हराया, इवन विद गुड लक, लेकिन वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट से आपने अफगानिस्तान को भी हराया, जो एक हमारे लिए तगड़ा हरीफ साबित होता जा रहा है बिला वजह। अब ज़रा मुझे ये बताइए, बिफोर आई पुट सम मोर क्वेश्चन टू यू, कि ये जो बातें हो रही हैं कि जी 41 साला शुएब मलिक के साथ टीम बना दी गई कि ये खिलाया जाए, फिर जो ये किसी हद तक कहना होगा कि री-इन्फोर्स भी करते रहे हैं बाबर आजम टू द फेलियर्स, जिसमें हम कह सकते हैं कि अब आसिफ को तो अरेस्ट करवा दिया है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज बोल्डनेस? वो अभी आएगी, मैं उसका इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्रिकेट है ना, इसमें ग्रेग चैपल का आपको वो इंसिडेंट याद है कि 7-0 ऑन ए ट्रॉट किए थे, तो मेलबर्न में उन्होंने डक छोड़ दी थी, जिंदा डक जो थी वो ग्राउंड में छोड़ दी थी। क्या चीज प्रूव करने के लिए, ग्रेग साहब आप खत्म हो गए हैं। तो नेक्स्ट मैच में अगेंस्ट न्यूजीलैंड उसने 124 कर दिया। तो ये गेम जो है ना, इसके बारे में गोगी अलाउद्दीन डेफिनेटली आपको बताएंगे कि जेफ हंट जो दुनिया का सबसे टॉप प्लेयर था, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने कहा जी जेफ हंट को किस तरह आप हरा सकते हैं। उन्होंने कहा जेफ हंट को हराने का एक ही तरीका है कि जितनी ट्रेनिंग जेफ हंट करता है ना, उससे दुगनी ट्रेनिंग करेंगे तो आप उसको जीतेंगे। अच्छा जी, अब आपने जिक्र कर दिया गोगी अलाउद्दीन साहब जो साथ बैठे हुए हैं, और हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि वो तशरीफ़ ले आए हैं। गोगी साहब, कुछ बातें आपसे सवाल की सूरत में ये छोटी सी तकरीर भी कर देता हूँ। ये बताएं कि हमारे जो हमज़ा हैं, वो हमज़ा शरीफ जो हैं, जो हमारे जो स्कॉश के प्लेयर हैं, वो 161 नंबर पर हैं। उससे पहले कोई पाकिस्तानी नहीं है, एम आई राइट? अच्छा, एक और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि तैयब असलम हों या आसिम खान हों या फरहान महबूब हों या वकास महबूब हों, इनके अलावा हमें कोई और यंगस्टर भी दस्तयाब है? यही लगता है कि एक जुज़्व ला यनफ़क है हमारी स्कॉश का। और आपके बारे में अच्छी खबरें हम अदर वे अराउंड सुनते रहते हैं कि आप अभी भी अलक्रेज़ी से पंजाब स्कॉश में जाके ट्रेनिंग फराहम कर रहे हैं, वहाँ के एसोसिएशन वाले भी आपके शुक्रगुजार हैं, हम भी शुक्रगुजार हैं। तो जो बाकी साबिक ग्रेड्स हैं, उनके बच्चे स्कॉश नहीं खेल रहे, वो कहाँ चले गए हैं? और वो खिदमत क्यों नहीं कर रहे, अपने हिस्से की शम्मा क्यों नहीं जला रहे? ज़रा ये तो बताइए। राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया है स्कॉश के लिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, खिदमत की जो बात है, ये बड़े बड़े नाम सारे पाकिस्तान में हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कमर के बच्चे खेल चुके हुए हैं। ये जिन जिन लड़कों के नाम आप ले रहे हैं, ये सब खेल चुके हुए हैं। अब इनका एक्सपीरियंस है, जिस एक्सपीरियंस से तैयब है, ये आज के नहीं, ये 15-20 साल से जो नई लॉट है इनके, अब ये स्क्वाश पाकिस्तान की ख़त्म हो चुकी है। अब ये नए से नए चालें चल रही हैं। अब ये इनकी सेकंड लॉट के अंदर आप पाकिस्तान की हालत देख लें स्क्वाश पे, कि ये आप 160-61 की बात कर रहे हैं। आप पास की हिस्ट्रियाँ देखें जिसमें टॉप में 16 में 8-8 पाकिस्तानी खेलते रहे। जी हाँ। तो अब अगर आप 160 की बात, मैं तो इन चीज़ों को, अच्छा, वो मैं ऐसे ऐसे मुल्क देख रहा हूँ जो हमसे ऊपर हैं, जिनका हमने कभी नाम भी नहीं सुना था। अच्छा, इंडिया को हमने कभी नज़दीक नहीं फटकने दिया था, उनके प्लेयर्स हमारे से ऊपर रैंकिंग में। अच्छा, चलिए, मैं ना आपसे आने से पहले कुछ तैयारी कर रहा था, क्योंकि आज गोगी अलाउद्दीन आ रहा है, तो मुझे उससे सवाल सही करने चाहिए उनसे। तो मैंने स्कॉश फेडरेशन की वेबसाइट भी खोली। मैंने फिर एक इंटरव्यू दस्तयाब था, वो पीटीवी ने किया हुआ था अभी रिसेंटली, आमिर मसूद साहब जो कि एयर मार्शल हैं और वाइस चेयरमैन हैं। अच्छा, अच्छी बात ये हुई कि मुझे लगा कि उनका नॉलेज बिल्कुल ठीक है। उन्होंने ग्रेड्स का जिक्र किया, और जब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए हुई कि उन्होंने आपका भी बड़ा मुमताज़ मुकाम पर नाम लिया कि इनकी बड़ी खदमात हैं, हम वो ईरा वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात उन्होंने ये की कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि $100,000 का एक इवेंट पाकिस्तान में कराएं। अच्छा, इससे होगा कि एक अट्रैक्शन होगी कि हम हमारे यंगस्टर्स इस तरफ आएंगे। ये इनकी एक थियरी है आमिर मसूद साहब की। अच्छा, अब मुझे उसके बाद उन्होंने जो जिक्र किया वो ये था कि हम सूबों को कह रहे हैं कि आप अपनी अपनी चैम्पियनशिप्स कराएं, उन पे जोर दे रहे हैं, जो फेडरेशन है। अच्छा, इसमें ज़रा आप बताइए, आप भी एक इंस्टीट्यूशन है योरसेल्फ, तो ये जो कोशिशें हो रही हैं, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं। मैं जो प्रेसिडेंट साहब हैं फेडरेशन के, एयर चीफ मार्शल जनाब मुजाहिद अनवर साहब, उनको भी जिक्र करना चाहूँगा। उनका अखलास है अपनी जगह। ये फेडरेशन के लोग ठीक भी होते हैं और बाद वक़्त उनसे कोताहियाँ भी होती हैं, वो इंसान है बहरहाल। तो ज़रा ये बताइए कि एट पार ये जो प्रोविंशियल सतह की जो एसोसिएशंस हैं, इनकी इनपुट क्या है? इनकी मेरे अंदाजे से, या मैं देखता हूँ, कोई ऐसा इतनी अच्छी नहीं है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट करवाने चाहिए, और ख़ास करके ये जो $100,000-$660,000 का टूर्नामेंट, इसका फ़ायदा हमारे यंगस्टर्स को क्या है? नहीं है। पहले तो आप अपने
जो अकेडमीज़ हैं इसको हाईलाइट करें। पाकिस्तान में इतने इतने गरीब बच्चे हैं, इन लोगों को सही तरह हेल्प करें, इनकी देखभाल करें, रैकेट्स दें, बॉल दें। अब यहाँ से पंजाब से कोई टूर्नामेंट के लिए बच्चे छोटे जाते हैं, वो एक इन्होंने पुराना कोई कैटेगरी बनाई हुई है कि जी वो तो वैसे ही पहले से ही गरीब बच्चे हैं, उनको उसका नाम आप कराची भेजते हैं, जो सेमीफाइनल में या क्वार्टर फाइनल में थ्रू होंगे उनको उसका नाम ये उसको टिकट देते हैं। रेल की बात कर रहा हूँ, जहाज़ की बात नहीं कर रहा। तो अब इन लोगों के लिए एक स्पेशल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा बजट होना चाहिए कि जो इन लोगों को इन चीज़ों को देखा ना जाए, जहाँ भी टूर्नामेंट हो उनको भेजें। अब वो बेचारे रोते रहते हैं, किसी का रैकेट नहीं है, किसी के शूज़ नहीं है, वो बेचारे लंडे बाज़ार जा जा के बेचारे उनके जो बड़े हैं तो सारे मोस्टली स्क्वॉश की तारीख देखें पाकिस्तान की, सब गरीब हैं। मैं भी बहुत गरीब था। कमर जमान, जहांगीर खान जानशेर का वालिद एयरफोर्स में था, कमर जमान का वालिद कोयटा क्लब में कोच था, मेरा वालिद पूछ लें अदर खान साहब को। बस अच्छा, वो हम जानते हैं, जितने भी एक तसल्ली रखें, जितने भी चमकते दमकते सितारे हैं ना, वो नीचे से उभर कर सामने आए। हाँ। ये हमारी हिस्ट्री है, पंजाब की भी और पाकिस्तान की भी हिस्ट्री है, इसमें आपको फ़ख्र करना चाहिए। अब ये बताएं जनाब कि बिफोर आई पुट अ क्वेश्चन, क्रिकेट के जो हमारे लोग हैं वो चाहेंगे अदर खान साहब की बातें भी सुने, लेकिन आपको देख के बड़ा जोश आ रहा है। अब सूरत हाल पंजाब में क्या है? सेक्रेटरी साहब तो मुझे बता रहे थे, शराज साहब, कि कुछ उम्मीद है, और आपका भी जिक्र कर रहे थे कि आप भी इम्पार्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग। देखें, शराज साहब की खिदमात पंजाब में बड़ी अच्छी थी, अभी भी उनकी ऑर्गेनाइजिंग में हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है या मैं देखता हूँ कि यहाँ अब वो बात नहीं है। पहले शराज साहब जब थे उस टाइम पर बड़े मैचेस भी होते थे, अब होते हैं लेकिन वो बात नहीं। जैसे कि अभी बताया आपने, ये जितनी लोकल एसोसिएशंस हैं इसके अंदर रहकर ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट करवाएं। आपको खुद ये बड़ी अच्छी बात है कि ज़्यादा इनको इवेंट करना। एक प्रोग्राम ऐसा करेंगे, सेक्रेटरी साहब को भी बुलाएंगे, आपको भी साथ बैठाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन पैदा हो गया क्योंकि अजहर खान साहब उसी कल्चर के हमारे नामवर क्रिकेटर हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं, चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं, बड़े बड़े इनके पास दे रहे हैं। तो ये इनमें भी मैं महसूस करता हूँ कि जब हम स्कॉश की बातें कर रहे हो तो ये विद हार्ट एंड सोल हमारे साथ होते हैं। अच्छा अजहर खान साहब, अब ज़रा आ जाएँ, हिंदुस्तान जो है ये एक जो मोहाली में 3-4 दिन पहले एक उनका आज मैच भी है, ये हार गए ऑस्ट्रेलिया से। हम पे एक चीज़ बिलावजह मीडिया के ज़रिए मुसरत की जाती है कि वो बहुत ऑर्गेनाइज हो गए हैं। आपका क्रिकेट का मुशाहिदा इंग्लैंड का भी है और मुल्कों आप गए भी हैं क्रिकेट खेलने के लिए, मैनेजर के तौर पर भी गए हैं, यंगस्टर्स को लेकर एज ए कोच भी गए हैं। क्या ये क्वांटिटी का ज़्यादा होना बड़ा ज़रूरी है? सबसे पॉपुलस मुल्क है, कोई 1.5 अरब की आबादी है, तो वो उधर ऑस्ट्रेलिया जो 2.5 करोड़ है, उन्होंने इनको पंजाबी में कहते हैं नंबर डाल दिया। नहीं, ये हुआ क्या? नहीं, देखे कुछ नहीं हुआ। नहीं, पहले भी देखे ना, हमसे भी लगा था। नहीं, मैं आपको बताऊं, श्रीलंका से और पाकिस्तान से हारे ये एशिया कप में। देखें आप, हिंदुस्तान की जो क्रिकेट है उसमें जितना पैसा खर्च हो रहा है और जितना पैसा कमाया जा रहा है और फ्रेंचाइजीज के थ्रू, राज साहब ये अब गेम जो है ना ये कमर्शियल हो गई हुई है। अब T20 क्रिकेट में आपको दुनिया में बेतहाशा लीग्स जो हैं वो खेली जा रही हैं। अब प्लेयर्स का जो रुझान है वो क्रिकेट की तरफ नहीं है, अब प्लेयर्स का रुझान है पैसा कमाने में। अब 16-17 करोड़ रुपया अगर एक खिलाड़ी को 2 महीने का मिलेगा, और वो कहाँ से मिलेगा? इंडियन प्रीमियर लीग से। तो मुझे बताएं कि कौन टेस्ट क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में अपनी दिमाग खोरी करे। लेकिन हाँ साहब, जितने कामयाब क्रिकेटर हैं, खाओ ऑस्ट्रेलिया के हों, इंडिया के हों या दूसरे मुल्कों के हों, वो जो T20 का हिस्सा है, दे आर रेगुलरली प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट, दे आर रेगुलरली प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट एंड ODI फॉर देयर कंट्री। सर मैं बात नहीं कर रहा राज साहब, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि क्यों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है न्यूजीलैंड के प्लेयर्स छोड़ रहे हैं? आपने कभी गौर किया? मनी मेक्स द मेयर गो। एग्जैक्टली। तो अब आप देखें कि अगर हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारता है तो क्या हम ऑस्ट्रेलिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनकी क्रिकेट है, जो उनकी एबिलिटी है, जो स्किल लेवल है, क्या वो उसको हम समझें कि वो हिंदुस्तान के मुकाबले में नहीं है? एब्सोल्युटली यस। अच्छा, एट पार है जी। और वो उन्होंने 206 रन जो चेस किए हैं मोहाली में, तो दिस इज ए प्रूफ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आके इंडियन कंडीशंस में, उनकी अपनी होम ग्राउंड्स में वो इंडिया के खिलाफ मैचेस जीत रहे हैं। तो इससे क्या जाहिर होता है कि जब वो अपने मुल्क में जब जाके खेलेंगे
तो क्या ये जो एक्सपीरियंस उनके नए क्रिकेटर को, टिम डेविड का आप नाम ले लें, अब टिम डेविड को उन्होंने ही वाजंट बॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया, वो तो माइग्रेट करके आए हैं, तो अब वो क्वालिफाई किया उन्होंने, तो नाउ ही इज प्लेइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो अब ऑस्ट्रेलिया में जब वो आकर अब इतनी बड़ी टीम में जब अपनी जगह बनाता है, तो वहाँ पर टैलेंट, स्किल एंड एबिलिटी का बहुत अमल दखल होता है। आप ये समझते हैं, जो मुझे समझ में आ रही है आपकी बात, कि जो टू मच मनी इज पोरिंग इन, इससे एप्टीट्यूड एटीट्यूड प्लेयर्स का चेंज हो चुका है, और मुझे लगता है वैसे इसमें ज़्यादा असरअंदाज ऑस्ट्रेलियंस भी हो रहे हैं, इंग्लैंड के प्लेयर्स भी हो रहे हैं, तरक्की याफ्ता जो क्रिकेट के मुल्क हैं वो हो रहे हैं। नहीं, वेस्ट इंडीज की टीम को क्या हुआ? वो तो ट्रांसफॉर्म हो गए बास्केटबॉल की तरफ। नहीं, बास्केटबॉल भी और ये T20 क्रिकेट, एक लम्हे पर इंग्लैंड में 100 बॉल्स का जो टूर्नामेंट था, उनके 8 खिलाड़ी खेल रहे थे, वो अपने मुल्क से खेलने के लिए तैयार नहीं थे। वैसे बात बताएं, आप बोर्ड में रहे हैं, मुख्तलिफ बोर्ड्स को इस सिलसिले में कोई लाया अमल इख्तियार करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये दूसरा सवाल मैं करूंगा आपसे। अब आप सर ये बताएं, भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का खान साहब ने जिक्र किया, लाहौर में निश्तर पार्क में वो जो दोबारा शुरू हुआ था तज़ीन और आराइश, और उसकी जो फेस लिफ्टिंग दोबारा शुरू हुई थी, जो स्कॉश का कोर्ट है, उसकी सूरत हाल क्या है इस वक्त? देखिए जी, मैंने सुना है, मैं गया नहीं अभी जी, काफ़ी पहले से बेहतर है। अच्छा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस किस्म के कोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा कहीं भी हो, लाहौर में हो, पेशावर में हो, फैसलाबाद में हो, और मैं यही कहूँगा हमारे कोर्ट्स तो अब बड़े बड़े अच्छे कोर्ट बन चुके हैं, जैसे कि पंजाब स्क्वॉश में ग्लास बैक वॉल, हमारे दौर में तो वो सीमेंटेड कोर्ट होते थे। लेकिन जहाँ तक फैसिलिटीज़ का ना, जब तक ये यंग बच्चों को फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, आप पूल बढ़ाना चाहते हैं? पूल बढ़ाना, और वो बेचारे हैं, चले हमारा तो दौर जैसा भी था हमने निकाल लिया। अच्छा, वैसे बात सुने, एक ज़िमनी सवाल है, अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा ऐलान किया है कि अब जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स है वो बहाल हो जाएगी, इसका स्कॉश को कोई इमीडिएटली फ़ायदा होने वाला है? सर अल्लाह करे, मैंने भी सुना है, लेकिन ये है कि अभी तक तो PIA इस पे फोरमोस्ट हो सकता है। PIA अगर करे, क्योंकि PIA ज़्यादातर हमारे स्क्वॉश के जो लड़के हैं, वो जब आई एम वेरी हैप्पी बाय द वे दिस डिसीजन, मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं यही, हाँ साहब, डू यू एग्री कि बड़ा अच्छा डिसीजन? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डिसीजन है। तो अब मैं ये कम से कम जो लोग हमारी स्क्वॉश जो है वो क्रिकेट के साथ तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्रिकेट तो शुरू से आपको पता ही है। अच्छा ये बताएं, वैसे ही अब क्रिकेट की बात हुई है, स्क्वॉश का कंपैरिजन भी हो रहा है, क्या रियासत या सरकार की मदद के बगैर स्क्वॉश पाकिस्तान में चल सकती है जैसे क्रिकेट चल रही है? नहीं चल सकती। अच्छा सर, एक बताएं, वैसे अपने वेग आइडिया से, मैं उस दिन इसी प्रोग्राम में बात करता शहबाज सीनियर से, तो उसने कहा कि हमारी जो 50 करोड़ रुपया अगर हॉकी फेडरेशन को हमें सरकार दे दे तो हमारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे, हम एक बड़ा टूर भी करेंगे साल में यूरोप का, और हमारी डोमेस्टिक जो हॉकी है वो भी इंप्रूव कर जाएगी। स्क्वॉश की रिक्वायरमेंट कितनी होगी एनुअल बजट, जिससे आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट डोमेस्टिक स्क्वॉश की, इंटरनेशनल स्क्वॉश की, इवेंट्स की पूरी कर लें? सर आप मेरी बात सुने, अगर आप वर्ल्ड के साथ कंपेयर करेंगे ना, अब आप भूल जाएं अभी। नहीं, वो तो हो नहीं ना सकता, हो नहीं सकता। ये है कि अगर ये इन्वेस्ट करें पैसा, दे इनको पैसा, 1-2 करोड़ रुपया वो शराज सलीम साहब FMC से ले आए, उनकी तो बुरी हालत है, बिल देने को तो बिजली के बिलों का इशू है, बच्चों का, बड़ी बातें हैं। राज साहब इसको इधर ही क्लोज करें। मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे बताएं कि अल्टीमेट क्या बजटरी आपकी एलोकेशन होनी चाहिए फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट, या इवन टू एन एक्सटेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कर दे, अगर तो दे दें 50 करोड़ रुपया। हाँ ठीक है, ठीक है, ये बड़ी 50 करोड़ रुपया पंजाब स्क्वॉश को दें, जो बेचारे पिछले अरसे से हम देख रहे हैं, उनके पास प्रोमिसेस बहुत हैं, अब उनके पास तो पैसे हैं ही नहीं। मैं तो उधर जाता हूँ, मुझे देख के बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, 50 करोड़ रुपया दे दें, आगे बच्चों को फैसिलिटीज दें, नौकरियां दें। नौकरी तो बहुत ज़रूरी है। अब हमारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे जो है, जो यंग बच्चे थे कई, वो तो सारे कनाडा चले गए, सारे अमेरिका चले गए, उनके पास इधर कोई ऑप्शन नहीं थी। उनके पेरेंट्स ने देखा कि सही। अच्छा, इसमें ज़रा खान साहब से क्रिकेट के हवाले से, इस वक्त जो तीसरा मैच जारी है, खैर इसका रिजल्ट तो भी आना बाकी है, ये जो हमारे दूसरे मैच में कामयाबी हुई है, इससे एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया पब्लिक में कि नहीं हमारी टीम ठीक है, ये बाउंस बैक कर सकती है, चलिए अच्छा हो गया। आप बस ये 7 मैचों की सीरीज़ में अल्टीमेटली पाकिस्तान को कैसा परफॉर्म करता हुआ देख रहे हैं, और इस हवाले से टीम में क्या चेंजेस होनी चाहिए? अब ओमिशन और कमीशन की हवाले से हसनैन को आपने देख लिया, प्रूव कॉस्टली, नसीम शाह को अरेस्ट करा दिया, और कौन से रिजर्व में ऐसे हैं जिनको आप चाहते हैं कि बैटिंग में इंटैक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं राजा साहब, आपने वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस कर दी ना जी, अब वो टीम आपकी भी है, गोगी की भी, अलाउद्दीन की भी, और मेरी भी है। अब हमें इसको सपोर्ट करना है। बिल्कुल ठीक है।
ठीक है, और ये नहीं हमने कहना कि सिलेक्शन बहुत ख़राब थी। क्या वजह है कि पाकिस्तान की टीम ने कल का मैच जो है जब जीता, तो उस जीत में एक बहुत बड़ी जो थी ना वो खबर थी उन लोगों के लिए जो कि मीडिया पर बैठकर ऐसे ही क्रिटिसाइज करते हैं। बाबर आजम वॉज पासिंग थ्रू अ लीन पीरियड, ठीक है, किसी का भी आ सकता है। जहीर अब्बास 1976 में न्यूजीलैंड यहाँ पर आई तो उनका 28 रन जो थे वो हाईएस्ट थे उस सीरीज में 7 इनिंग्स में, और 3,500 रन इंग्लैंड में करके आए थे। तो ये जो गेम है ना खुदारा, इसमें प्लेयर की स्किल, उसकी एबिलिटी और उसकी परफॉर्मेंस को निगेट ना करें, मद्देनज़र रखें। अगर वो परफॉर्म नहीं करता, मोहम्मद रिजवान कंसिस्टेंटली नाउ ही हैज बिकम नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, और ये 100 के बाद आप देखिए जब 110 जो किए हैं बाबर आजम ने इन 62 बॉल, ही हैज कम बैक विद वेंजनेस। क्या जबरदस्त स्ट्राइक रेट था जनाब, देखिए 62 बॉलों में 110 एंड 51 बॉल 88 रन्स बाय रिजवान। तो अब आप देखें कि पाकिस्तान की टीम ने एक मैसेज तो क्लियर दे दिया है इंग्लैंड को भी और वर्ल्ड क्रिकेट को भी कि दे आर। वैसे खान साहब यू वुड एग्री, और गोगी साहब भी सुन रहे हैं कि ऑन द फेस वैल्यू फिट उनका जो स्ट्राइक रेट है इंग्लैंड का, ये जो टीम उनकी इसमें कुछ माइनसेस भी हैं, वो पाकिस्तान से बेटर ऑफ है। नहीं, मैं आपको ये कहूं कि देखें मोइन अली जो है, ही इज अ कैप्टन, ही प्लेड अ ब्रिलियंट कैमियो, यू नो, गेंदों में 55 रन, बहुत अच्छा, और ये 200 रन पहुंचने में उसका बहुत कंट्रीब्यूशन है। सेकेंडली, अब हमारी जो ये सीरीज है ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो गई है, और इसमें कंपेटिटिवनेस आ गई है, लोगों का जो शौक है, जो शऊर है, वो बहुत बुलंद हो गया है। अब नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान टीम जो है ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, किसी दिन ये 120 रन भी अगर चेस करती है तो वो मुसीबत पड़ जाती है। हाँ। अच्छा जी, गोगी साहब, अदर खान साहब ने ज़रा के वास्ते ट्रैवल किया है, मैं भी काफ़ी मुल्कों में जा चुका हूँ, आपने भी बड़े मुल्क घूम लिए हैं। एक हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि स्पोर्ट्स की रौनकें वापस आ गई हैं। ज़्यादा स्कॉच को भी जान के लाले पड़े हुए थे कि स्कॉच के इवेंट नहीं हो रहे थे, अब सब कुछ अल्लाह के फजल करम से हो रहा है। हमारी सबसे बड़ी दवा मेरी तो खान साहब ये थी कि जो इंग्लैंड की टीम है ये बखैर खूबी ये जो है ये खैरियत से इसका विजिट मुकम्मल होना चाहिए, और अगर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करता है वर्ल्ड कप से पहले तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। पिन पॉइंट कीजिए कि जो पाकिस्तान स्कॉच फेडरेशन के प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको इमीडिएटली एडवाइस कीजिए कि आप इस तरफ आ जाएं, क्योंकि आपकी एडवाइस जो है ये एक प्रोफेशनल एडवाइस है, एक फॉर्मर ग्रेड की एडवाइस होगी, और मेरे ख्याल में ये उनके लिए सजेशन बन जाएगी। मेरी तो एयर मार्शल साहब से भी रिक्वेस्ट है कि ये जो इतने इतने बड़े नाम हैं इनको आप बुलाएं, उनके साथ बैठकर मीटिंग्स करें, और मीटिंग्स करके इंडिविजुअल तौर पर, यानी कि ये नहीं कि उनको इज्जत देकर और उनको बुला के उनसे पूछें कि हमारी पाकिस्तान की स्क्वाश को क्या हुआ है। जाहिर है वो इस लेवल पर खेले हैं, बाहर भी गए हैं, ऐसी ऐसी कंट्रीज़ को भी देखा है, वो इतनी परफॉर्म कर रही हैं। उसकी वजह यही है कि हम लोग तो बहुत दूर हैं, हम तो पाकिस्तान फेडरेशन से इतनी दूर हैं, हमें तो आज तक पता ही नहीं कि पाकिस्तान फेडरेशन के अंदर क्या होता है, या मुझे कभी किसी ने बुलाया भी हो। मुझे तो कभी किसी ने नहीं बुलाया। जहाँ तक आपने अभी बताया था राज साहब, नाम का तलक अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं खेला हुआ हूँ, खिलाड़ी गुजरा हूँ पास का, उसकी वजह से मेरा नाम उसके अंदर आता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए अब बहुत बहुत ज़्यादा काम इनको करना पड़ेगा, और ख़ास करके मैं जो कह रहा हूँ हमारे मुल्क में बहुत बहुत टैलेंट है। अच्छा, लेकिन जो मैंने देखा है उनके जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये बताएं, ये जो वुमेन फोक है उनके भी 4-5 ही नाम अभी चल रहे हैं। देखिए वोमेंस की तो आप, वो तो एक फॉर्मेलिटी है हमारी, वो तो किसी जगह पर है ही नहीं, ना उनकी कोई ऐसी ख़वातीन बच्चियाँ ही नहीं है इतनी। अगर आप इनको कभी बाहर इंग्लैंड में भेजें या इजिप्ट में भेजें, आपको परफॉर्म फर्स्ट क्वालिफाइंग ऐसे ब्ला ब्ला। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छा, ये जो आपने बात की है ना, मैं शफीक अहमद पापा साहब से ख़वातीन की जो हमारी क्रिकेट की परफॉर्मेंस है ना कॉमनवेल्थ में, उसके हवाले से इंटरव्यू करा था रेडियो के किसी प्रोग्राम के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि यार मुझे ऐसे लग रहा था कि जो बच्चियाँ हमारी हैं इनको ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है। ये एक इंप्रेशन ऐसा, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को ये लग रहा था, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये आपने भी तकरीबन उससे मिलती जुलती बात की। लेकिन जी हमारी जो ख़वातीन है, मैं देख रहा हूँ वो ही 2-1 तो चली गई बाहर, शादीशुदी हो गई, कोई दुबई में, कोई इधर उधर चली गई, लेकिन हार्डली कोई 3 आना चाहिए। सिर्फ इनका फेडरेशन का वुमेन विंग है कोई?
वुमेन विंग्स तो उनको ही पता होगा, मैं तो बताया तक नहीं है कभी। वहाँ तो सारा कुछ होता है कागजों में। नहीं, जैसे देखें, जैसे आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा था कि आप अपना वुमेन का अलग विंग बनाएं, तो एक विंग काम कर रहा है जिसमें तानिया शाह हैं, तानिया मलिक अब हो गई हैं, तानिया शाह भी इस प्रोग्राम में आ चुकी हैं, वो आज से 25 साल पहले, अब वो वुमेन विंग की चेयरपर्सन हैं, तो वो काम कर रही हैं। कुछ नतीजे इतने हौसला अफजा भी नहीं है, लेकिन पैथेटिक भी नहीं है, लेकिन वक्त हर चीज़ में लगता है, जो हमारी चीज़ एक दफ़ा पीछे चली जाए, जैसे स्कॉच चली गई हुई है। हाँ साहब, अब मुझे ये बताएं कि मैंने आपसे एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन करना है कि ये जो 7 मैच बड़े लंबे मैच होते हैं, और फिर हमने न्यूजीलैंड भी जाना, वहाँ पर भी हमने को 3 मुल्कों के टूर्नामेंट खेलने हैं, तो ज़रा आप समझते हैं कि हर मैच में कप्तान साहब को, हेड कोच साहब को, बड़े थिंकिंग लोग हैं, एक आध तब्दीली करते रहना चाहिए। मेरा ख्याल आपका क्वेश्चन बहुत पर्टेंट है और इसमें बड़ा वजन है। देखिए, आजकल की क्रिकेट में अगर आप दुनिया के प्लेयर्स को जायज़ा लें, दुनिया की टीमों का जायज़ा लें, तो सब जो है ना बड़े रोटेशनल पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त रखी हुई है उन्होंने। वो अपने जो टॉप प्लेयर्स हैं उन पर कोई प्रेशर नहीं डालते। तो मेरा ख्याल है कि जो सबसे ज़रूरत है ना वो ये है कि बाबर आजम फिजिकली ही इज़ अ वेरी वेरी फिट पर्सन। मेरा ख्याल है वो बहुत मेहनत करते हैं, मेंटली वो बिजी होते हैं फील्ड में, एज ए कैप्टन उनको डिसीजन लेने पड़ते हैं, चेंजेस करनी पड़ती हैं, एज अ बैट्समैन वो जब टॉप पर आकर खेलते हैं प्रेशर लेना पड़ता है, रन्स करने हैं, भागना है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए राजा साहब उनकी फिटनेस लेवल जो है ना इट इज़ एब्सोल्युटली 100%। अब उसको क्या करना है, अब बाबर आजम को ये चीज़ अपने आप को बाबर करवानी है कि ये जो बायलैटरल सीरीज है ना इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, असल इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड कप की। बिल्कुल ठीक है। तो अब उनको उसके लिए और जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो पीक पे होता है। एग्जैक्टली उसके लिए उनको अपने आप को मेंटली, फिजिकली, स्किल वाइज, क्रिकेट वाइज अपने आप को बहुत फ्रेश, बहुत काम एंड कैलकुलेटेड रखना। अच्छा, बड़ा हाई इंटरेस्ट ये अभी तक हमारी ब्रॉडकास्ट हुई है, और ये जो रेडियो पाकिस्तान की पॉलिसी है हम उसके मुताबिक इसको कर रहे हैं। शुक्र है कि आप दोनों मुअज़्ज़ज़ीन ने किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लिया, किसी को अनड्यू क्रिटिसाइज़ नहीं किया, और ये एक सेट स्टैंडर्ड होते हैं हमारे इस ब्रॉडकास्ट के। एक लाइटर वे में आपसे दोनों से सवाल है। रात को जब हम टेलीविज़न पर देख रहे थे तो क्राउड बड़ा इलेक्ट्रीफाइंग था। अब एक साहब जो क्रिकेट बोर्ड ने खुद या उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने डिप्यूट किए हुए थे, वो ऊँची ऊँची नारे लगा रहे थे कि जीतेगा भी जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। मुझे मैं समझने से कासिर हूँ कि क्रिकेट जो है वो सुनने और देखने का खेल है। अच्छा, इसमें एक और साहब को बीच में इंडक्ट कर देना जो प्रो पाकिस्तान, हम सारे प्रो पाकिस्तानी हैं, हम चाह रहे थे, हमारी तो जानने के लिए थी कि पाकिस्तान जीते, लेकिन वो हमारे मेहमान हैं। मेरे ख्याल में ये जो क्रिकेट बोर्ड को सरकारी सतह पर एक ऐसे शख्स को डिप्यूट नहीं करना चाहिए जो इस किस्म के नारे लगाए। ये जो मेहमान नवाजी के, हमारी रवायती मेहमान नवाजी है, उसके तकाज़ों के खिलाफ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने नोट की, मैं आपकी भी खास साहब इनपुट लेना चाहता हूँ। ये जो पब्लिक से जो अनाउंसमेंट होती है या स्पीकर पर जो कहा जाता है, राज साहब मेरा ख्याल है इसको हम ज़्यादा ना करे दें, इसलिए कि ये जस्ट टू क्रिएट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इन द क्राउड के जी एक आदमी नारे मारा तो अब मैंने उसका जवाब जरूर देना है, तो क्राउड को खास साहब मैंने पहले बात की, शायद मैं समझा नहीं सर, मेरा ये है, मैं कहता हूँ कि हमारे जो स्पेक्टेटर्स हैं ना, हमने उनको भी एजुकेट करना है। जी बिल्कुल, ये कोई ज़हनी अयाशी नहीं, ये बड़ी ज़बरदस्त खेल है क्रिकेट, उनको सोचने का मौका देना, वो देखें भी, और वो बदमज़ा ना हो जब पाकिस्तान हारे। अगर आपने बात करना है इंटरवल्स में करें, और ये शाउट करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में किसी और बोर्ड में नहीं, ये आपने ऑस्ट्रेलिया में अगर नहीं ये आपने सही कहा है, ये बिल्कुल आपकी जो आपने जिस नहज से देखा है, जिस तरीके से देखा है, वो बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट जो है ना ये एक बड़ा लर्निंग प्रोसेस है क्राउड के लिए भी। जी हाँ, देखिए हमने जेन्युइन, और कराची का जो क्राउड है उसको तो मैं सलाम पेश करता हूँ। देखिए 1 करोड़ 32 लाख रुपए इकट्ठा हुआ पहले मैच में, जी हाँ, फ्लड विक्टिम्स के लिए। तो मेरे ख्याल में उनको उनकी तवज्जो ग्राउंड के अंदर मरकूज रहनी चाहिए, वो देख के हो क्या रहा है, जी बिल्कुल, कैसे अप्स एंड डाउन होने, बजाय इसके उनको हम शुगल में लगा दें और ज़हनी अय्याशी की तरफ लगा दें। क्यों जी, इसमें कुछ नहीं इनपुट आप देना चाहें इस हवाले से? एक बात मैं कह दूं, आपको याद होगा कि T20 में जो मस्तूरात डांस करती थी वो कब से खत्म हो गया? वो ये कि क्रिकेट की तरफ कंसंट्रेट करें। वेरी गुड। ये देखिए जी, मेरे ख्याल में आपसे फिर दोबारा बात होगी, और मैसेज देना चाहें जो एक पोटेंशियली हमारे पीएम पाकिस्तानी मैसेज है, गोगी लाउद्दीन साहब जिंदाबाद। और स्क्वॉश का नाम बहुत बड़ा नाम था, तो मेरी कोशिश यही है कि पाकिस्तान फेडरेशन और लोकल एसोसिएशन जितनी भी हैं, जहाँ भी हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लड़के प्रोड्यूस करें
और उसका नाम पाकिस्तान का नाम बुलंद हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जनाब अदर खान साहब, बहुत शुक्रिया जनाब गोगी अलाउद्दीन साहब। ये दीजिए आज की गुफ्तगू, और मैच अभी जारी है, देखिए तीसरे T20 का क्या रिजल्ट निकलता है, लेकिन वी आर वेरी पॉजिटिव और दुआ करनी चाहिए कि स्क्वाश में भी और क्रिकेट में भी हमारी जो तरक्की का सफ़र है इसमें कभी कभी रखना पड़ जाता है, वो तेज़ी से जारी रहेगा। अब हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं जी, इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे सैयद अब्दुल माजिद अली और मुंसज़िम आला थी मोहतरमा नज़ाकत शकील।